बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मां का राज दुलारा, बाप का सहारा, कराची में इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में मां बाप का इकलौता बच्चा 8 बरस का दिलबर खुले मैन होल में गिरकर जा बहक। रियासत सोई रही, चचा ने लाडले की लाश खुद निकाली। मां का रो रो कर बुरा हाल। बाप गम से निढाल, एक माह में दूसरा बच्चा मैन होल में गिरकर जान बहक हुआ। इंतजामिया गफलत पर ढक्कन ना लगा सकी। खेलने गया था। एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। गलती को तो माफ किया जा सकता है, कोताही ना हो। एक और सानेहा, एक मर्तबा फिर कोताही। कराची में एक और बच्चा इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का दिलबर अली खेल खेल के दौरान खुले मेन होल में गिरकर जान गंवा बैठा। इंतजामिया की बेहिसी बच्चे की मां को जिंदगी भर का रोक दी गई। शाम को पेश आए वाकये की इतला घर पहुंची तो दिलबर अली के चचा भागे भागे आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चचा ने दिलबर अली की लाश निकाली और अस्पताल पहुंचाया। दिन कबल कोरंगी में ही एक बुजुर्ग शहरी खुले नाले में गिरकर जान से जा चुके हैं, लेकिन शहरी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। जिस माँ के जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया, उसको कैसे करार आए। दिलबर अली की वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। बाप भी गम से निढाल, बेटे को अगले माह स्कूल दाखिल कराने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। गरीब मजदूर ने दुहाई देते हुए कहा, खुदारा मैन होल्स के ढक्कन लगाएं, मेरा लखते जिगर तो चला गया, किसी और का ना जाए। खेलने गया था। 5 मिनट देर हो गई तो हमने देखा था एक छोटी सी बच्ची आई थी, मेरी भतीजी थी। वो कह रही थी गेटर में गिर गया। ऐसे बंद होता है नहीं। मेयर हो या डेप्यूटी मेयर, सबका एक ही अंदाज। सवाल करो तो सियासत का इल्जाम लगा देते हैं। सानेहा नीपा में नन्हे इब्राहिम की मौत पर भी मेयर मुर्तजा वहाब ने समा के सवाल पर सियासत करने का इल्जाम लगाया था। आज डेप्यूटी मेयर भी सहाफियों के सवालात का बुरा मान गए। कहा, आप सवाल ना दोहराएं, सियासत ना करें। माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए ये बड़ा बच्चे जो है गटर में गिरकर फौत हुए हैं, कोई नोटिस नहीं लिया गया है और आज फिर ये जो है सामने पेश आया है। मेरी बात इससे इस पर हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ के टाउन, मेरी बात तो सुने मेरी भाई। बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। जिस तरह नीपा में इब्राहिम के वालिद को इंसाफ मिला ना, इसी तरह इनको भी मिलेगा। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। आप सवाल रिपीट करें या सियासत करनी, देखें। बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। या सियासत करनी, देखें। सहाफत के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज आगे करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुने मेरी भाई। नाजरीन, कराची में एक और मासूम की जान जाने के बाद ढक्कन सियासत शुरू हो गई। फिक्स इट और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। तल कलामी हुई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। हम आलमगीर है आपको ये लोग इस शहर के बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इन्होंने शहर को तबाह किया। आज जो बच्चा वास्तु बच्चा खुले मेनोल में गिरा मेरा ताल्लुक वाले काम कर रहे हैं। काम कर रही है। अहले कराची की जिंदगियां निगलते मैन होल्स, जिम्मेदारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत। आई चुंदरीगा रोड पर 1 दर्जन से ज्यादा खुले मैन होल्स दिखा रहे हैं। नुमाइंदा समा रिजवान आलम और अरबाब इख्तियार के सामने कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। मैं पाकिस्तान की उस वॉल स्ट्रीट पे खड़ा हूँ जिसको आई चुंदरीगा रोड कहा जाता है। यहाँ स्टेट बैंक का हेड ऑफिस भी है और बैंकों के सदर दफातर भी। अरबों और खरबों का कारोबार इस रोड पे होता है, लेकिन आपने देखा कि इस रोड के ऊपर मेन हॉल यहाँ पे जो है वो फुटपाथ पर खुला हुआ है और इसके ऊपर ढकना नहीं है। और ये कितना बड़ा मेन हॉल है, आप देखें कि अगर कोई गिरे तो उसका नजर पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। ये सिर्फ एक मेन हॉल नहीं है। आइए मैं आपको इस रोड पे कितने ऐसे मेन हॉल खुले हुए दिखा सकता हूँ। ये देखें, एक और खुला मेन हॉल, ये तीसरा मेन हॉल है जो महज 1 फरलांग के फासले में ये तीसरा खुला मेन हॉल इस आई चुंदरीगा रोड की फुटपाथ पर खुला हुआ है। ये चौथा खुला मेन हॉल है।
इसी आई चिंद्रीगढ़ रोड की फुटपाथ पर ये 5वां खुला हुआ मैनहोल, ये 6ठा खुला मैनहोल, ये देखें 7वां खुला मैनहोल। 1 किलोमीटर का फासला भी अभी हमने तय नहीं किया है। 7वां खुला मैनहोल है, ये 9वां मैनहोल, ये भी खुला हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। हम कोई सियासत नहीं कर रहे, ये साफत कर रहे, आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा रहे। आई चिंद्रीगढ़ रोड की फुटपाथों पर ये 10वां खुला मैनहोल है, ये 10वां खुला हुआ मैनहोल है। और यहाँ भी पीपल्स पार्टी के लीडरों की तस्वीरें जो है वो उसके बैनर्स लगे हुए। अभी तो सिर्फ साहब ही सवाल कर रहे हैं, ऐसा ना हो आवाम अपनी अदालत लगा ले और फिर उसके बाद वो कोई सवाल भी ना करे और सिर्फ सजा सुनाए। नाज़रीन, अफसोसनाक हादसा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर, PTI से MPA मोहम्मद अवैस और MKM के रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक साहिबा ने। सबसे पहले मोनम जफर, आपकी तरफ में आऊँगी। कहिएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बल्दियाती नुमाइंदों को जिम्मेदार करार दे रही है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? तो पीपल्स पार्टी की बदइंसामी है, नाअहली है, करप्शन है कि शहर को तबाह कर दिया है, शहर के हर इदारे को तबाह कर दिया है। अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए दे दिए, भाई आपने क्या कमाल कर दिया 1 लाख रुपए देकर? अरबों रुपए आप खा गए शहर के। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में जो कराची का राइट था उसका जवाब नहीं देंगे। जो UC को 1 लाख रुपए दिए, भाई 1 लाख रुपए में आज तो रिंग के साथ 6-7 ढक्कन भी नहीं आते। आज लाइट लगाने जाएं, स्ट्रीट लाइट लगाने जाएं, वो लाइट ही हज़ारों रुपए में होती है। तो भाई बात ये है कि आप 1 लाख रुपए देके आप कह रहे हैं जी आपने जो है वो पूरा जो है वो शहर फतह कर लिया, सब कुछ शहर के लोगों के हवाले कर दिया। आप इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। ये वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन सफेद हाथी बना हुआ है। लोग जिन मसाइल से गली महल्ले हर जगह गटर उबल रहे हैं, सीवेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, आधे शहर के अंदर पानी नहीं है। कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन कौन है चेयरमैन? मुर्तजा साहब है ना चेयरमैन, जवाब देना। ये क्या देना कि 1 लाख रुपए हमने यूनियन काउंसिल को दे दिए, भाई कौन सा आपने कर दिया? ऊंट के मुंह में जीरे वाला भी नहीं है ये तो। मुनम साहब, आपको पॉइंट आ चुका है, अवैस साहब की तरफ चलते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अवैस साहब, एक और हादसा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? डेप्यूटी मेयर का कहना है कि ढक्कन लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। ये जो सेवरेज का निजाम है ना, ये अभी तक बल्दियाती जो चेयरमैन हैं और जो टाउन चेयरमैन हैं, इनका कहना ये है कि ये हमारे हैंड ओवर किए ही नहीं गए हैं। ये मेयर कराची के पास अपने पास है। ये सेवरेज कॉरपोरेशन जो बनाया है, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, ये मेयर कराची ने अपने अंडर रखा हुआ, ये हमारे अंडर अभी तक आया ही नहीं है। 1-1 लाख रुपया इन्होंने हर UC के चेयरमैन को दिया है गटर के ढक्कन लगाने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपया तो वो एक सेक्टर के लिए भी काफी नहीं है, क्योंकि किसी गली के अंदर गटर का ढक्कन है ही नहीं। ये लाख रुपया दे के ये क्या कराची वालों के ऊपर एहसान कर रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी के बस की बात ही नहीं है ये बल्दियाती सिस्टम को चलाना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वैसे सब साथ ही रहेगा। आसिया साहिबा का कमेंट भी मैं लेना चाहूंगी। आसिया साहिबा, आप कहिएगा कि आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस वाकये का? अरबों रुपया जो है वो हर टाउन को मिला है, लेकिन उसके बावजूद ये सब करप्शन का के नजर हो रहा है। इसके जिम्मेदार जो है वो जो टाउन के जो चेयरमैन है, जो टाउन की बल्दियाती कमेटी है, उनका है। भाई वो तो आपके मोहल्ले में रहते हैं ना, क्यों नहीं मोहल्ले वाले जाकर बल्दियाती नुमाइंदों का गिरबान पकड़ते और क्यों नहीं उनसे कहते कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से तुम्हारी तनख्वाहें जाती हैं, तुम्हारे तरक्याती कामों के लिए पैसे जाते हैं। और फिर अलग से जो है KMC ने अभी इनको 1-1 लाख रुपए दिए, उसके बावजूद अगर ये गटर के ढक्कन नहीं लगाते और वहां पर बच्चे गिर के मरते हैं तो इनका मुकदमा जो है ये पूरे बल्दियाती जो कमेटी है, वहां का जो काउंसलर है, वहां का जो टाउन का चेयरमैन है, वहां के UC का जो चेयरमैन है, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक वाकया, ये पहला वाकया नहीं, इस तरह के और भी वाकयात जो है वो माजी में हो चुके हैं। आगे ना जाने फ्यूचर में और कितने वाकयात इस तरह के इंतज़ार में है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो सामने नहीं आ रहा आज तक, और जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है। इंतज़ामिया हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रही है, हुकूमत किसी और पर जिम्मेदारी डाल रही है। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में खुले मैन होल में गिरकर जाबहक होने वाले दिलबर अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दिलबर की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज़ो क़ारिब और मोहल्लादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक और TMC शाह फैसल के चेयरमैन भी शरीक हुए। दिलबर को मेहरान टाउन के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।